Assalamu alaikum class. I am your computer teacher Farwa you. Hope so you all are fine. Today is Thursday and date is 30 April 2020. Today we are going to start our new topic of unit number 2. रीड डाटा स्टेटमेंट एंड रीड स्टेटमेंट. लास्ट टाइम बच्चों हम लोगों ने बात की सिर्फ इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट तक. आज जो हम लोगों ने बात करनी है सबसे पहले वो है हमारे पास रीड डाटा स्टेटमेंट. तो क्लास पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं कि हमारे पास रीड डाटा स्टेटमेंट क्या होता है. रीड डाटा स्टेटमेंट बच्चों न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कांस्टेंट को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. इस मकसद के लिए कि प्रोग्राम में कहीं भी रीड स्टेटमेंट दी जाती है. ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन को हम लोग सही तरह देख लें तो इसका यही होगा कि ये स्टेटमेंट न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कांस्टेंट को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है इस मकसद के लिए कि प्रोग्राम में कहीं रीड स्टेटमेंट दी जाती है. सेंटेक्स अगर हम इसको देख लें तो इसका सेंटेक्स की इतना है डाटा कोमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स. आगे अगर हम लोग इसकी बच्चों डिटेल की बात करें इंटरप्रिटेशन की तो इसमें वो क्या बता रहा है इसकी वजाहत में कि कांस्टेंट से मुराद कोई भी स्ट्रिंग या न्यूमेरिक कांस्टेंट है. आपको पता है कि कांस्टेंट की दो टाइप्स हैं, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग, तो इसमें भी वो उन्हीं दो की बात करेगा. स्ट्रिंग कांस्टेंट में अगर कॉलन या स्पेसिस में हो तो इन्हें डबल कोटेशन में हमें लिखना चाहिए. अदरवाइज कोटेशन मार्क्स की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती. डाटा स्टेटमेंट के साथ कांस्टेंट की लिस्ट एक लाइन से ज़्यादा बढ़ नहीं सकती. अगर लिस्ट इतनी लंबी है कि एक लाइन में आ सकती है तो बाकी रह जाने वाली जो हमारे पास कांस्टेंट है ना वो दूसरी डाटा स्टेटमेंट में हम लोग यूज़ कर लेंगे. ठीक है, अच्छा, कई डाटा स्टेटमेंट में रखे जाने वाले जो डाटा के बारे में हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि ये जो आइटम्स हैं इसकी कि एक लगातार लिस्ट है. इस बात से रिगार्डलेस के प्रोग्राम में डाटा स्टेटमेंट कहाँ है. रीड स्टेटमेंट में बच्चों दिए गए वेरिएबल्स की टाइप डाटा स्टेटमेंट में कोरस्पॉन्डिंग जो आप लोग के पास कांस्टेंट है उसके मुताबिक होनी चाहिए. ठीक है, इसमें से वो यही बात कर रहा है. इसको बहुत ध्यान से पढ़ें, एक दो दफ़ा समझ आ जाएगी. आगे बच्चों एक आप लोगों के पास ना उसने एक एग्जाम्पल दी हुई है. अच्छा, अगर हम लोग बात करें इस प्रोग्राम की तो इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस प्रोग्राम डिमोनेस्ट्रेट द यूज़ ऑफ डाटा इन रीड स्टेटमेंट. ये प्रोग्राम आप लोगों को डाटा और रीड स्टेटमेंट के बारे में बताएगा. देखिए बच्चों, इसमें उसने रीड को भी यूज़ किया और डाटा को भी यूज़ किया. आप देखिए उसने रीड लिया है ABC और उसको डिक्लेयर कर दिया डॉलर साइन के साथ. फिर उसने प्रिंट करवाया कि सी में उसने एवरेज का फॉर्मूला दे दिया. फिर उसने 40 में जाके डाटा लिया आपसे. तो इसमें आपको वो रीड और डाटा का यूज़ बता रहा है कि आप लोग अगर रीड पहले लिख लो डाटा बाद में लिख दो तो कोई बात नहीं. आपने क्या किया कि जो फॉर्मूला है आप लोगों ने 10 20 डाटा लिया और एवरेज, देन उसको एंड करके जब रन किया तो आप लोगों के पास एवरेज 15 आ गई. कैसे? 10 और 20 को आप लोगों ने प्लस किया, 30 आ गया, देन डिवाइड बाई 2 किया तो आपके पास आंसर 15 आ गया. तो ये हमारे पास क्लास बात हो गई सिर्फ आप लोगों के पास रीड डाटा स्टेटमेंट की. अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चों हमारा रीड स्टेटमेंट. रीड स्टेटमेंट का भी जैसे ऊपर रीड डाटा स्टेटमेंट का सेंटेक्स हमारे पास डाटा था तो इसमें हमारे पास रीड का सिर्फ सेंटेक्स रीड ही होगा. तो इसमें वो क्या बात करता है, ये स्टेटमेंट बच्चों आप लोग के पास क्या करती है, ये स्टेटमेंट डाटा स्टेटमेंट से वैल्यू को पढ़ती है, उसको उसके कॉरिस्पॉन्डिंग वेरिएबल से असाइन करती है. ठीक है, अब आप इसका सेंटेक्स देख लें, रीड कोमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स. अगर हम लोग इसकी इंटरप्रिटेशन की बात करें, वजाहत की बात करें तो इसमें क्या होता है कि रीड स्टेटमेंट डाटा स्टेटमेंट का बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है. ठीक है, रीड और डाटा स्टेटमेंट हमेशा एक साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं. रीड स्टेटमेंट में वेरिएबल की एक बच्चों लिस्ट होती है. ठीक है, एक ही उसकी लिस्ट होगी. अब वो जो लिस्ट होती है ना वो उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ डाटा स्टेटमेंट में दिए गए कांस्टेंट से पड़ती है. ठीक है, इसका मतलब कि डाटा स्टेटमेंट में कांस्टेंट की लिस्ट से रीड स्टेटमेंट के पहले वेरिएबल को फर्स्ट वैल्यू दी जाती है, सेकंड को सेकंड दी जाती है, थर्ड वेरिएबल को थर्ड वैल्यू दी जाती है. इसी तरह बाकी भी इसी तरह चलता रहता है आप लोगों का. हाउएवर वो तो बात आप लोगों की वहाँ तक हो गई कि अगर एक प्रोग्राम में एक न्यूमेरिक वेरिएबल है कि आप लोगों की जो रीड स्टेटमेंट के पहले वेरिएबल को पहली कीमत दी जाएगी, इस तरह उस सब की बात होगी. अब हम लोग सेकंड पेज की बात करते हैं हाउएवर से कि वो बात क्या कर रहा है कि हमें डाटा स्टेटमेंट में वेरिएबल और कांस्टेंट की टाइप से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा बच्चों केयरफुल रहना चाहिए. ठीक है, जैसा कि न्यूमेरिक वेरिएबल को न्यूमेरिक वैल्यू और स्ट्रिंग वेरिएबल को स्ट्रिंग वैल्यू दी जाती है. अगर आपके प्रोग्राम में न्यूमेरिक वेरिएबल को स्ट्रिंग वैल्यू देने की कोशिश की जाए ना तो स्ट्रिंग वेरिएबल यहाँ आप लोग स्ट्रिंग को न्यूमेरिक वेरिएबल की वैल्यू देने की कोशिश करते हो तो आप लोगों के पास एक एरर का मैसेज आ जाता है. और उस एरर का क्या लिखा हुआ आप लोगों के पास आ जाता है, आप लोगों के पास टाइप मिस
मैच एरर, ये आप लोग के पास अक्कर हो जाता है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब इस बात करते हैं आगे रीड स्टेटमेंट में। वो क्या कहता है कि अगर रीड स्टेटमेंट में वेरिएबल लिमिट में डाटा स्टेटमेंट के कांस्टेंट से ज़्यादा हो तो रीड स्टेटमेंट बहुत सी डाटा स्टेटमेंट की वैल्यूज़ को पढ़ सकती है। इसी तरह कई रीड स्टेटमेंट एक डाटा स्टेटमेंट की वैल्यूज़ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर वेरिएबल्स की जो लिस्ट है, अगर वेरिएबल्स की लिस्ट में वेरिएबल्स की लिमिट डाटा स्टेटमेंट में एलिमेंट की नंबर ऑफ एलिमेंट से ज़्यादा हो तो आउट ऑफ डाटा का आप लोगों को मैसेज जो है ना बच्चों वो शो हो जाता है, ठीक है। आगे वो क्या कहता है इसमें, अगर वेरिएबल्स की जो आप लोगों के पास लिस्ट है उसमें वेरिएबल्स की लिमिट डाटा स्टेटमेंट में नंबर्स ऑफ एलिमेंट से कम होगी तो अगले रीड स्टेटमेंट उस पहले एलिमेंट से डाटा पढ़ना शुरू कर देंगे जिसे हम अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। अगर अगली रीड स्टेटमेंट आपके पास मौजूद ना हो तो जो आप लोगों के पास सेवरल डाटा रहता है ना वो उसको ऐसे छोड़ देता है, ठीक है, उसको इग्नोर कर देता है। अब इसकी उन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है। इस एग्जाम्पल में बच्चों को क्या कह रहा है कि इन दिस प्रोग्राम वन रीड स्टेटमेंट रीड्स डाटा फ्रॉम टू डाटा स्टेटमेंट, एक रीड स्टेटमेंट रीड करेगी डाटा को टू डाटा स्टेटमेंट के साथ। अब इसकी प्रोग्राम की तरफ आ जाते हैं, देखें इसने लिया रीड ABCDE। अब इसमें ये प्रोग्राम क्या कैलकुलेट कर रहा है, पैरामीटर ऑफ पेंटागन, ठीक है। अब उन्होंने इसको दिया हुआ लेंथ ऑफ साइज़ दी हुई है 30 में ABCDE तक और PB उसको डिक्लेयर किया, इन तीनों पैरामीटर्स को प्लस करवाया, देन प्रिंट करवाया पैरामीटर को। फिर उसने बाद में डाटा दिया जैसे पहले वो डाटा दे रहा था 12, 18, 24। फिर उसने डाटा दिया, 2 दफ़ा डाटा देना था ना, उसने ऊपर बात की थी एक रीड स्टेटमेंट के थ्रू वो 2 डाटा स्टेटमेंट को यूज़ करेगा। यहाँ उसने दूसरा डाटा दिया 18 और 35 पैरामीटर, देन उसको एंड करके रन किया तो आप लोगों के पास ये आंसर आ गया। जैसे ऊपर स्टेटमेंट थी उसने काम बिल्कुल वैसे ही किया। सो क्लास ये आज इतना ही, इसको अच्छे से पढ़ लें। ये आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक थे। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है लेकिन जो इसकी सारी डिस्क्रिप्शन होती है ना वो पेपर में नहीं आती, सिर्फ आप लोगों को डेफिनेशन और सेंटेक्स आता है। इसको समझाने का मकसद ये था ताकि आपको पता चल जाए कि रीड और डाटा स्टेटमेंट करती क्या है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग रिस्टोर स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे।